2025 में अगर आप भी फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं और कंटेंट मोनेटाइजेशन से अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जहां हमने पिछली वीडियो में बात की थी किस तरीके से ये वाला पेज जो 33 फॉलोअर्स पे भी हमें मोनेटाइजेशन मिल चुका है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भी है 2025 में अभी बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरीके से हम इस वीडियो पे कंटेंट मोनेटाइजेशन को सेटअप करने वाले हैं। और ये पेज हमने 15,000 रुपए में सेल भी कर दिया है। और इस पेज को हम किस तरीके से मोनेटाइज करते हैं, जिससे हम इसका प्रॉपरली सेटअप करेंगे, नाम चेंज करेंगे और इसके अंदर पे आउट को भी लिंक करेंगे, अकाउंट को भी लिंक करेंगे और जो मेजर वर्क्स है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको YouTube और Facebook टिप्स एंड ट्रिक्स और फेसबुक की जो समस्याएं हमारे सामने देखी जा रही है उन समस्याओं पे वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलती हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारे पास ये वाला पेज था, इसे आप देख लीजिए। ओनली 33 फॉलोअर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला जो पेज है कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप इस पे आ चुका है। अभी तक ये इनविटेशन बेस्ड था कि जिस बंदे को इनविटेशन मिलता था वही पेज को मोनेटाइज कर सकता था, उसके अलावा कोई भी पेज को मोनेटाइज नहीं कर सकता। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, इस पे ओनली 33 फॉलोअर्स होने के बावजूद इस पे इनविटेशन आ चुका है। तो आज हम ये प्रोसीजर पूरा करने वाले हैं, जो कि हमने हमारे पास क्लाइंट की डिटेल्स भी आ चुकी हैं। तो वो आपको मैं बता दूं। इसके लिए मेजर पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, क्लाइंट जो भी हो या आपका खुद का पैन कार्ड आपके पास होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सेटअप करते टाइम पैन कार्ड आपके पास होना 110% कंपलसरी है। और जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में जो आपका पोस्टल एड्रेस हो वो वाला एड्रेस आपके पास होना जरूरी है। और फोन नंबर और एक मेल आईडी आपके पास होना 110% अनिवार्य है। ठीक है। और पेन कार्ड मैं कहूंगा यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पेन कार्ड में आपको वो वाला पेन कार्ड यहाँ पे रखना है जिसमें नेम और सरनेम हो। जैसे मेरा नाम राहुल है तो जहां पे राहुल चौहान मतलब सरनेम साथ में होना जरूरी है। सिंगल राहुल नेम से अगर आपके पास कोई पेन कार्ड है या सिंगल नेम से पेन कार्ड है तो वो नहीं चलेगा। ये वाला पेन कार्ड आप ना यूज कीजिए। ये चल भी जाएगा वन टाइम, पर आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप वो पेन कार्ड यूज करें जिसपे सरनेम भी साथ में हो। और ये आप अपने फादर साहब का या अपने घर पे किसी का भी पेन कार्ड ले सकते हैं, नो इश्यू, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला। अब हम स्टेप बाय स्टेप पे आउट को सेटअप करने वाले हैं, जो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का पे आउट है। तो जैसे मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमें एक विंडो मिलती है जहां पे हमें सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस को रिव्यू करके उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं रिव्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम रिव्यू कर लेते हैं। 15 जुलाई को यहाँ पे इफेक्टिव डेट थी, 15 जुलाई 2024 को यहाँ पे मतलब इसे लॉन्च किया गया था प्रॉपर तरीके से। ये जो टर्म्स हैं इनकी प्रॉपरली बनाई गई थी। तो ये चीजें हम सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कंप्लीटेड हो गया उसके बाद में सेटअप करना होता है अकाउंट को। तो यहां से जैसे मैं सेटअप अकाउंट पे क्लिक करता हूं तो आपका ऑलरेडी कोई पे आउट अकाउंट बना हुआ है तो वो भी आप सेटअप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सुझाव दूंगा कि आप एक न्यू अकाउंट बनाएं। ठीक है, न्यू क्यों बनाए? क्योंकि अगर उस वाले पे आउट या उस पेज में कोई दिक्कत हुई तो आपका ये वाला पेज भी खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको एक अलग बिजनेस अकाउंट में अलग पेज के लिए अलग प्रोडक्ट का अलग पे आउट रखना चाहिए हर बार। तो वही हम करने वाले हैं। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो हमें पे आउट सेटअप करने का जो है वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पे आउट हैं, तो मैं इनसे पे आउट ना बना के अपना एक न्यू पे आउट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको एक बटन शो हो रही है जिसपे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू बिजनेस अकाउंट, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट न्यू बिजनेस अकाउंट। तो क्रिएट न्यू बिजनेस, तो यहाँ से मैं बिजनेस अकाउंट अब बनाने वाला हूँ। तो आप देखते रहिएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने पूरा न्यू बनाने की डिटेल आएगी। अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और सरनेम दिया हुआ है। ये
वही नेम होना चाहिए जो क्लाइंट के पैन कार्ड में हो या आपके पैन कार्ड में हो। सरनेम होना 110% कंपलसरी है। यहाँ पे कई बंदे क्या करते हैं, जैसे राहुल है तो दोबारा राहुल नाम डाल देते हैं सरनेम में, या अपनी बैकएंड से कुमार ऐड कर देते हैं या अपना सरनेम लगा देते हैं। वो चीज नहीं चलेगी, आगे जाके उस बंदे को आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास उस नेम से कोई पैन कार्ड है ही नहीं। तो आपको वही नेम इसमें डालना है जिस जो आपके पास मौजूद हो। तो यहाँ पे जैसे मैं डालने वाला हूं जो हमारे क्लाइंट का नेम है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूं। और डेट ऑफ बर्थ ये भी आप जरूर चेक करके डालिएगा क्योंकि ये डालना कंपलसरी है और एक्यूरेट जो पैन कार्ड में है वही आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल फिल कर दी है प्रॉपर तरीके से। यहां से आप कंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने प्रॉपर डिटेल यहाँ पे डाल दी है, एक बार इसे रिव्यू भी करना होता है। तो उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अब आने वाला है भाई साहब। यहाँ पे बहुत सारे बंदे ना बिजनेस टाइप में बहुत गलतियां कर देते हैं, बिजनेस टाइप में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बिजनेस टाइप पे क्लिक भी करूंगा ना तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ना इंडिविजुअल और सोल प्रोपराइटर मिलते हैं। इंडिविजुअल और सोल प्रोपराइटर का मतलब होता है कि आप एक इंडिविजुअल वर्क करते हैं, आपका ना आपका अकेले का कोई पेज है जो कि अभी तक आपने कहीं भी सरकारी संस्था में रजिस्टर्ड नहीं है, या आप एक सोल प्रोपराइटर, हम दो पार्टनर मिलके एक एग्रीमेंट के थ्रू कार्य करते हैं और कोई हमारा सरकारी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इंडिविजुअल में काम करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, मतलब आप पार्टनर हैं, मैं और एक बंदा है जो पार्टनर है और हमने एमएसएमई करवा रखी है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो एमएसएमई लघु उद्योग होता है वो करवा रखा है, या हमने आईएसओ बनवा रखा है, या हमने कोई भी सरकारी एंटिटी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर से रजिस्टर्ड करवा रखा है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप में जाएंगे। जॉइंट वेलेंट एलएलसी बना रखा है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है या प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, तो वो वाली चीज, या आप एनजीओ है तो नॉन प्रॉफिटेबल, ये डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप अगर एक इंडिविजुअल मतलब काम करने वाले बंदे हैं, आपका कोई भी सरकारी तौर से कोई पर्पज नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी नहीं है, एलएलसी नहीं है, आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो आपको इंडिविजुअल ही डालना है, इंडिविजुअल ही डालना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ने के साथ हमें और डिटेल्स, अपनी लोकेशन वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना होता है। जो हमारा इंडिविजुअल बिजनेस है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप है ना चेक कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह एकदम ओके हो। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स एक बार डाल देता हूँ जो हमारी मेन मेजर डिटेल्स है। ये नॉर्मल चीजें मैंने फुलफिल कर दी हैं, आप भी यहाँ पे देख के कंप्लीट ही कर देगा। तो TIN का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इससे प्रॉपरली आप अपना पहले लिख के रखें, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जहां पे आपने मतलब लिख रखा है, या आपके पास पैन कार्ड है तो आप सीधा वहां से पेस्ट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा अपने पैन कार्ड का नंबर। और डिटेल को एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए क्योंकि ये चेंजेबल नहीं होते, बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें चेंजेबल होता है ओनली फोन नंबर और मेल आईडी, ठीक है, बाद में चेंज होने वाला चीज नहीं है। अगर इस बिजनेस अकाउंट में कोई प्रोडक्ट ऐड हो जाता है तो बाद में आपको समस्या होगी। फिर चेक करेंगे हम बॉक्स को और उसके बाद में यहाँ पे पे आउट को हम डाल देते हैं। ये था हमारी बिजनेस की डिटेल। अब डालनी होती है हमें पे आउट डिटेल। तो यहाँ पे भाई साहब मैं आपको ना 3 तरीके का पे आउट होता है, बैंक ट्रांसफर का, और एक वायर ट्रांसफर का, और एक पेपाल का। जो हम बात तीनों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ट्रांसफर की। तो बैंक ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। जैसे 19, 20, 21, 22 तारीख को आपकी पेमेंट मेटा अकाउंट से निकलती है, मतलब आपको प्रोसीड होती है बैंक में आने के लिए, तो उससे 2 से 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे कम से कम आपको 25 यूएसडी आपके अकाउंट में होने चाहिए, मतलब $25 होने चाहिए तब आपके ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं देना होता। पर मेजर पॉइंट ये होता है जिस क्लाइंट का आपने यहाँ पे पैन कार्ड लिंक किया उसी क्लाइंट का यहाँ पे बैंक अकाउंट ये इफेक्ट करता है, मतलब वही बैंक अकाउंट अपने आप उठाता है। अगर हम वायर ट्रांसफर की बात करें तो $100 कम से कम होने चाहिए और ये 7 से 10 दिन में आता है। जैसे मान लो 19 तारीख की पेमेंट निकली तो 29 तारीख को आपके अकाउंट में आने की संभावना बनती है। उसके बाद में आता है पेपाल, भाई 2 घंटे के अंदर पेमेंट अकाउंट में आ जाती है। अगर 19 तारीख को 3 बजे निकली है तो 5 बजे अकाउंट में आपके पेमेंट आ जाएगी। और इसमें कटौती होती है मेरे भाई, ठीक है, पेपाल वाले में पैसे कटते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी कोई कटौती नहीं होती, जितना आपको मिलना है वो यहाँ पे आपका आ जाता है। और आने के बाद में थोड़ी मोटी जीएसटी कट होती है 12% इसकी, तो वो लगता ही लगता है, सबका लगता है, वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे मैं $25 वाला बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि आप अगर देख लीजिएगा आपके यहाँ से सेटअप हो, तो वरना मैं ये वाला ही करता हूँ लगभग, तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा।
अगर ये वाला बैंक अकाउंट आप $25 वाला बैंक अकाउंट सेट करते हैं तो इसमें आपको केवल आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर देना होता है, और वो किस बंदे का देना होता है, जिसका आपने पैन कार्ड इसमें अटैच किया था, क्योंकि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सरनेम देखने को पहले ही मिल जाता है। अगर इससे मिसमैच होता है तो आपका यहाँ पे पे आउट रिजेक्ट भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप वाई ट्रांसफर लेते हैं तो वहां पे अपने फादर मदर किसी का भी आप अकाउंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम पिछले 3 से 4 साल से अर्निंग ले रहे हैं, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरीके की। तो यहाँ पे मैंने जैसे अकाउंट फिल कर दिया और अब मैं लिंक कर रहा हूं, मतलब पे आउट के साथ बिजनेस जो डिटेल पहले मैंने दी थी उसके साथ मैं अपने पे आउट मेथड को लिंक करने के लिए मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, कई कबार यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है तो कई कबार नहीं आती, अगर आएगी तो भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वायर वाला सेटअप कर सकते हैं। वैसे चांसेस यहाँ पे ना इस वाले पे आउट में 80% रहता है, नहीं भाई नहीं है, इस बार सारा काम सेट हो गया। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारे पास टैक्स इंफॉर्मेशन का आता है। जिस भाई का आपने पैन कार्ड इसके साथ अटैच किया था तो उसी का ही हमें टैक्स इन्फो यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही आपका, मैं यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये अपने आप जो मेरी प्रोफाइल है उससे आपको टैक्स का ब्यौरा मांगना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये अपने आप रीडायरेक्ट होकर मेरी प्रोफाइल पे चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, स्विच हो गई मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे स्विच हो चुकी है। तो जैसे रीडायरेक्ट और एज कंटिन्यू एज राहुल मैंने किया है, बट डिटेल में यहाँ पे सुशील कुमार की भरने वाला हूं क्योंकि पैन कार्ड सुशील कुमार के नेम से था। और देखो यहाँ पे भी इंडिविजुअल देखने को मिल रहा है, हमें टैक्स क्लासिफिकेशन जो है वो इंडिविजुअल मिल रही है, बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होता यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें देने होते, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें पहले सबमिट करवाना होता है, एमएसएमई या अपना एमसीए जो भी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद ये पूछ रहा आप परमानेंट रेजिडेंस है, आपके पास पीआर है आपके पास यूएसए की, तो हमारे पास भाई साहब कोई पीआर नहीं है। अगर वहां का कोई पर्सन है जिससे आप लेन देन करते हैं या उनके साथ अपना कोई बिजनेस है तो वो भी हमारा नहीं है। तो अपन नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सुशील कुमार अपने आप फुल नेम उठा लिया। अब देख लो यहाँ पे चेंजेबल नहीं है, अगर वहां पे आप सुशील कुमार या कुछ और चेंज कर देते जो पैन कार्ड में अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे गलती हो जाती भाई साहब, और ये गलती आपका टैक्स फील नहीं होता, आपका पे आउट कुछ काम का नहीं रहता। तो पहले पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो नेम पैन कार्ड में उसी के नेम से टैक्स आइडेंटिटी फील करनी होती है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके नीचे देखो पैन कार्ड नंबर इसने अपने आप उठा लिया, ये मैंने हाइड कर रखा है, तो यहाँ से अपने आप टिक हो जाता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद डिटेल्स वगैरह जो एड्रेस था वो भी पिक कर लिया अपने आप ही, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट मैंने हाइड कर रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक बार एड्रेस दोबारा वेरीफाई होता है, अगर इसमें चेंज करना होता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, या हमें और एड्रेस देना होता है जो हमारा मेलिंग एड्रेस है जहाँ पे हम काम करते हैं और रहते हैं, अलग अलग एड्रेस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट एड्रेस वही है। और टैक्स कंट्री, यहाँ पे टैक्स कंट्री वेरीफाई होती है, अगर इंडिया में एलिजिबल हो आप टैक्स के लिए और पेमेंट मतलब मोनेटाइजेशन के लिए तो ही आपका ये वाला आगे सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। देखो यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट, ठीक है, टेरिटरी बेनिफिट, तो ये हमें मिल चुका है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरफाई करना होता है, जो सुशील कुमार नेम था वो हमें यहाँ पे डालना होता है एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर, और जो डेट को हम सबमिट करें वो डेट अपने आप यहाँ पे आ जाती है। और नेक्स्ट करता हूँ। अपना जो एक्सेप्ट हो जाता है, जो टेक्स है वो एक्सेप्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ फॉर्म को। पहले भाई साहब ये फॉर्म है ना हमें प्रिंट करना होता था, खाली फॉर्म आता था, प्रिंट करना होता था, फिर भरना होता था, फिर दोबारा इन्हें देना होता था, उसके बाद अपना टैक्स फिल होता था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार अपने आप हो गया। और डन कर देता हूं मैं यहाँ से, और रीडायरेक्ट होके ये विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी, हमें रीडायरेक्ट करके वहां पे दोबारा मतलब अपने पे आउट पे वापस पहुंचा दिया। और यहां से मैं डन करता हूं तो सेटअप हो चुका है अपना पे आउट प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हमने $25 वाला अकाउंट सेटअप किया और साथ में अपना टैक्स आइडेंटिटी भी हमने क्लियर कर दी है। और मोनेटाइजेशन अब देखते इनेबल होता है या रिव्यू में जाता है, क्या है क्या नहीं। 33 फॉलोअर्स पे अपना पेज मोनेटाइज हो रहा है भाई, 33 फॉलोअर्स पे। जैसे मैंने एप्लीकेशन को सबमिट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है भाई 33 फॉलोअर्स वाले पेज पे। तो ये पेज मैंने 15,000 रुपए में सेल कर दिया मेरे भाई, 7 से 8 दिन काम करके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, पेज को भी एक बार मैं रिफ्रेश करके शो करवा देता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। पहले यहाँ पे सेटअप का आइकन था और अब यहाँ पे यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो हो रही है, व्यू टूल आ गया है और यहाँ पे 00 भी आ गया है। और मैं आपको एक बार इनसाइट्स में भी दिखा देता हूँ, इनसाइट्स में क्या है।
हो भाई साहब, अपना एक और अर्निंग वाला पेज स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे क्लाइंट का हमने तो सेल कर दिया है, अब वो अर्निंग करेंगे इससे। यहाँ पे देखो अप्रोक्स और कंटेंट और एड ऑन रील। तो अब कंटेंट मोनेटाइजेशन से अच्छी खासी अर्निंग करेंगे वो, फोटो वीडियो रील हर चीज से अर्निंग करने वाले हैं मेरे भाई। और अब मेन काम आता है उनका, हमें नाम भी चेंज करके देना है। तो कई भाइयों को ये भी चीज नहीं आती, तो ये भी हम सेटअप करके उन्हें बता देते हैं। तो जैसे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं पेज को स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि जब हमने टेक्स्ट फिल किया था, टेक्स्ट आइडेंटिटी क्लियर की थी, तो वो आईडी स्विच हो गई है ना। तो एक बार मैं नेम भी स्टार्ट कर देता हूँ, इसका मतलब नेम चेंज करके उन्हें देना है। तो मैं जाता हूँ नेम चेंज करने के लिए सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे पेज सेटअप। तो जैसे मैं पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेम, पहले ये और तरीके से नेम सेटअप किया जाता था अकाउंट मेटा सेंटर में जाके, बट अब जाना हमें सेटिंग में जाके पेज सेटअप पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ से हम पेज की हिस्ट्री भी, मैनेजमेंट हिस्ट्री, पेज स्टेटस वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमें इसका नेम चेंज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फेक डिस्ट्रीब्यूटर देखा जा रहा है नेम, तो यहाँ पे मैं नेम को चेंज करना है। यहाँ पे नेम जो देना हमें एस के राव देना है, एस के राव। तो जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, अब जैसे मैं रिव्यू चेंज पे क्लिक करूंगा तो हमें एक बार जो हमारा पासवर्ड है वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। तो मैं एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड वगैरह डाल दिया है, तो यहाँ पे रिव्यू करते हैं और देखते हैं क्या समस्या यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लगभग मेरे को लगता है नाम चेंज हो चुका है। अगर ना भी हो ना, तो वो चीज भी हमारे पॉसिबल है, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हम, वाह भाई नाम चेंज हो चुका है, इसके राव इस पेज का नाम बन चुका है। अब हम इसका लोगो वगैरह सेटअप करके इस पे काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हो किस तरीके से हमने 33 फॉलोवर वाले पेज को मोनेटाइज किया, उसका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल किया, पे आउट सेटअप किया, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने की है। आप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखो, हम आपकी समस्या का समाधान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।